आज हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्री में एक कंसेप्ट है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ओके, जैसे रहता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। इन सभी फॉर्मूलाज को यानी कब किस पर क्या चेंज होता है तो उसके बारे में जानते हैं। और एक टर्म आया है जो हम लोग के हेडिंग में है, जो कि हम लोग अभी हम कुछ देर पहले बोले कि पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, तो हम लोगों का सबसे पहला बात है कि यहाँ पर हेडिंग में हम लोग का है पूरक कोणों का क्या बाबू, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के जो पूरक कोण है यानी पूरक कोण के बारे में, पूरक कोण के बारे में, यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। पूरक कोण के मान के बारे में पढ़ना है। तो वैसे दो कोण क्या बाबू, वैसे दो कोण, वैसे दो कोण जिनका योगफल यानी कि जोड़ योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उन्हें पूरक कोण या पूरक कोण को ही कहते हैं कोटि पूरक। क्या कहते हैं, कोटि पूरक, या इसी को कहते हैं लंब पूरक। क्या बाबू, लंब पूरक कहते हैं इसी को, कोटि पूरक, लंब पूरक और सिंपल पूरक कोण कहा जाता है। यानी कि उन्हें पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहा जाता है। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल का बात करा जाए इसमें, तो अगर हम लोग ले लेते हैं कि दो कोण है ए और बी, अगर हमारे पास दो कोण है ए और बी, मान लीजिए ए है और बी है, अगर दोनों को जोड़ दिए, आइए अगर 90 डिग्री आ गया, दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ गया तो दोनों कोण का होते हैं पूरक कोण होते हैं। दैट मीन्स अगर बात करा जाए ए का पूरक कोण का होगा, ए का पूरक कोण का होगा, तो जिसका पूरक कोण पूछेगा बाबू उसको 90 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ए का पूरक कोण का हो जाएगा, 90 में से ए घटाइएगा, दैट मीन्स बी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। जिसका पूरक कोण पूछेगा, यानी कि आपसे पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 40 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो क्या करेंगे, 90 में से 40 को घटा देंगे, यानी कि जो 50 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पूरक कोण। यानी जब भी पूरक कोण बताना हो, जितना डिग्री का पूरक कोण बताना हो, अगर जिसका पूरक कोण पूछ रहा है 90 में से उसको घटा देंगे। क्यों, क्योंकि जो पूरक कोण आएगा और जिसका पूरक कोण पूछा जा रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आना चाहिए, आपका 90 डिग्री आना चाहिए। इसलिए हम लोग 90 डिग्री में से उसको घटाते हैं। ठीक है, तो आइए इतना जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका और कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दो नोट ध्यान में रखना है। नोट नंबर हम लोग का एक का कह रहा है कि 90 डिग्री के बाबू क्या, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, क्या ऑड मल्टीपल यानी विषम मल्टीपल पर, गुणज पर, विषम गुणज पर, है ना। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, ज्यादा है, चेंज होते हैं, यानी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर चेंज होते हैं। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब हुआ कि 90 है तो 90 को हम क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 लिखेंगे। क्या 90, अगर मान लीजिए यहाँ 180 ले लेते हैं, 90 के मान लीजिए ऐड करते हुए जाते हैं, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेंट जो बनता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री आपका 180 डिग्री, फिर यहाँ आपका 270, फिर यहाँ 360, फिर आपका 90 जुटते जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 90 हो गया, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना, फिर हम 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्या एंड सो ऑन, आप ऐसे भी आगे कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट में 10th में ही नहीं, 10th में तो सिर्फ एक लॉलीपॉप पढ़ लेना है, यानी कि 90 माइनस थीटा वाला। 11th में आप बहुत सारे इस आप मेथड से जो ये जान जाइएगा तो आप समझ जाइएगा, तो आप 11th क्लास के 70-72 फार्मूलाज को बिना रटे आप इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर है कि यानी ऑड मल्टीपल, मैंने बोला ऑड मल्टीपल क्या होता है, यानी कि विषम गुणज, इसको क्या कह सकते हैं,
विषम गुणज कह सकते हैं, विषम गुणज है बाबू, ठीक है, ये विषम गुणज है। यानी कि एक क्या है विषम संख्या, दो क्या है सम संख्या, तो इस पर चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा, इस पर चेंज होगा क्या, यस ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल 90 डिग्री के साथ है, यानी ऑड संख्या से गुना किया गया, विषम संख्या से गुना किया गया, यहाँ चेंज नहीं होगा। यानी नोट नंबर फर्स्ट कहता है कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा। ऑड मल्टीपल क्या है तो ये आप समझ गए होंगे, विषम यानी कि सम मल्टीपल क्या है तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नोट नंबर बी में है बाबू, नोट नंबर बी में है कि 90 डिग्री के यानी कि अगर बात करा जाए यहाँ पर अगर कह दे यानी अर्थात यानी हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर चेंज होगा, 90 डिग्री पर चेंज होगा, फिर आपका कितना पर चेंज हो रहा है 270 डिग्री पर चेंज होगा, इस पर चेंज होगा। लेकिन अगर वही नोट नंबर बी में बात करा जाए कि 90 डिग्री के क्या बाबू 90 डिग्री के इवन मल्टीपल, क्या इवन मल्टीपल दैट मीन्स यानी कि सम गुणज यानी मल्टीपल पर चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे, यानी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल मीन्स 90 डिग्री पर तो चेंज होंगे क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, यानी 180 डिग्री 360 डिग्री अगर दिखाई दे तो इस पर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, कौन सा क्या है कि जो चेंज होता है और चेंज नहीं होता है। हम लोगों ने तो बात कर लिया कि ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा और इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 70-72 फॉर्मूला इंटरमीडिएट में आप बिना रटे इस कंसेप्ट से आप इजीली बना सकते हैं। अगर इसका ज्ञान हो थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट का, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 10th क्लास में क्या पढ़ना है बाबू कि 90 अब माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो तो इसको फट से आप जो भी लिखना है लिख देते हैं cos थीटा। ओके, इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। लेकिन अगर यही पूछ दे कि साइन 90 या प्लस थीटा हो जाए तो क्या होगा, अब बताइए साइन 180 या माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 270 और माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आपको ये 90 वाला ही सवाल बनता है, इसी को जानना है। लेकिन प्लस वाला पूछ दिया तो क्या करिएगा, तो आपको कंटेंट पर ध्यान नहीं देना है कि कंटेंट आपको इतना ही निगेटिव वाला पढ़ना है, आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि इस कैटेगरी का आए तो हमको आगे हायर क्लासेस में भी आपका क्लियर हो। ओके, और अच्छे से समझ में आए। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, दैट मीन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये सभी के सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इसमें एस से सेकेंड और एस से क्या होता है साइन, यानी साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा। बाकी चार को हो गया यानी कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, इसमें क्या होगा सेकंड में निगेटिव होगा। टी से टेन और टी से थर्ड, टी से टेन टी से थर्ड, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव। और बच गया आपका कॉस थीटा और क्या हो गया सेक थीटा, ये सब क्या होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और बाकी सब इसमें क्या होते हैं निगेटिव। इसका थोड़ा सा अगर ज्ञान हो और ये ज्ञान हो कि ऑड मल्टीपल पर चेंज होंगे और क्या आपका इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होंगे, तो आप 70-72 फार्मूला इजिली कर ले जाइएगा, आसानी से समझ जाइएगा, रटना छोड़ के आप समझ जाइएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो उस कंसेप्ट के पीछे भागिए, कंटेंट के पीछे मत भागिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कंटेंट आपका रहेगा ही रहेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेंट रहेगा आपके पास। ओके, आप अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपका लाजवाब होगा, अच्छे से उसको आपको क्लियर हो जाएगा, आपका एकदम कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो आइए क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या चेंज नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद सी नंबर में हमको जानना है क्या कि साइन थीटा बाबू क्या ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा और इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा और क्या चेंज होगा। तो ये कहने का मतलब है कि साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, क्या बाबू साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में। ओके, अगर वही बात करा जाए, यही अगर बात करा जाए कि अगर टेन थीटा के बात करा जाए, क्या इसमें एक नंबर में ये ले लेते हैं, दो नंबर में कि टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, क्या बाबू टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा टेन में, टेन कॉट में कॉट टेन में। और वही थर्ड नंबर में अगर बात करा जाए कि सेक थीटा है, सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या हो जाएगा
कोसेक थीटा, यानी सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। और इस प्रकार से हम लोग ये तब ही चेंज होगा, ये तीनों एक दूसरे में तब ही चेंज होगा, ये तीनों मतलब ये 6 मिलाकर टोटल कितना हो गया 6 हो गया। ये 6 एक दूसरे में तब ही इंटरचेंज होंगे जब ये वाला कंडीशन आ जाएगा, यानी ऑड मल्टीपल पर चेंज होंगे, इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होंगे। ऑड मल्टीपल क्या है, इवन मल्टीपल क्या है, तो 90 डिग्री में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उस पर चेंज होगा, क्योंकि 90 डिग्री में ऑड नंबर से गुना किया गया है, विषम संख्या से गुना किया गया है। लेकिन 90 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई, दैट मींस 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, आपका 90 डिग्री पर चेंज होगा, 270 डिग्री पर चेंज होगा, और आगे भी बहुत सारा जो है हायर क्लासेस में मिलेगा। लेकिन आपको 90 पर सब खेला यहाँ है, 90 पर सब आपको देखना है। जैसे अगर इसका बात करा जाए तो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोगों को मिलता है 6 प्रकार के, क्या है कि यहाँ पर जो फार्मूला है, यानी कि जो फार्मूला बनेगा हम लोगों को इस कंसेप्ट से, क्या फार्मूला बनता है कि बाबू अगर बात करा जाए ए नंबर में कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, यहाँ अगर बी में बात करा जाए कॉस 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, वही अगर बात करा जाए टेन 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो, और डी में हो जाएगा आपका यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, ओके। अगर यहाँ ई नंबर में हो जाए सेक 90 माइनस क्या हो जाए थीटा हो जाए, देन क्या होगा, ओके। और यहाँ पर एफ नंबर में हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या होगा 6 के लिख दिया हम लोग, 6 टी रेशियोज को, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिख दिए, यानी कि टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने प्रथम द्वितीय यानी कि सेकंड या थर्ड या क्लास में उसका हम लोग चर्चा करे हैं अच्छे से, यानी कि टोटल 6 हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ओके। तो अभी हम लोगों ने जाना कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा, इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। कौन क्या चेंज होगा, यानी 90 डिग्री पर तो चेंज होगा ना, यहाँ 90 है तो 90 पर तो चेंज होगा ही, क्योंकि 90 270 पर तो चेंज होता है, 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। और क्या चेंज होता है भाई, तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, कॉस थीटा का में साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट क्या में चेंज होता है टेन में, वही सेक का में चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक का में चेंज होता है सेक में। तो आइए इसके मदद से हम लोग इस फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है और साइन है तो साइन का में चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। वही अगर कॉस हो तो का में चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कॉस 90 पर का में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। वही अगर बात करा जाए टेन का में चेंज हो जाएगा 90 डिग्री पर, तो कॉट में तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा तक का हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा, सेक का में चेंज हो जाएगा तो कॉसेक में, और कॉसेक का में चेंज हो जाएगा बाबू तो सेक में। इस प्रकार से इस 6 फार्मूला को हम लोग इस 3 नियम से 3 नोट से आसानी से याद कर सकते हैं, और इसके मदद से हम लोग 72 फार्मूला को, यानी 70 से 72 फार्मूला जो है उन सूत्रों को आसानी से हम लोग बनाना सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये निगेटिव है तो कैसे क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, साइन 90 प्लस थीटा से यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो क्या 90 पर चेंज नहीं होगा, 90 पर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे हमको कोई मैटर नहीं करता है, चेंज होगा ही, चाहे बीच में प्लस हो थीटा और 90 डिग्री के बीच में चाहे माइनस हो, वो चेंज होगा ही, 90 हो 270 हो आपका चेंज होगा ही, लेकिन 180 हो और आपका 360 हो तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओके। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये 90 डिग्री वाला पर क्या होगा, यानी कि अगर ये प्लस हो जाए तो देखिए यहीं पर हम लोग सीख लेते हैं, यहीं पर हम लोग जान लेते हैं कि प्लस हो जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि 90 डिग्री अगर प्लस हो जाए तो उसको बनाना सीखे, प्लस हो जाए तो क्या करेंगे, ओके। अगर मान लीजिए बाबू यहाँ पर ए नंबर में साइन 90 अब प्लस थीटा हो जाए तब क्या करिएगा, अगर वही हो जाए कॉस 90 अब प्लस थीटा, देन इसको कैसे बनाइएगा, सी में हो जाए टेन 90 अब प्लस थीटा, 90 अब प्लस, बड़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला आपका सूत्र हो जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इसको कोई माने
कोई कोई जानता है। जैसे इसको कैसे बनाया जाए, तो इसको बनाने के लिए आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इसका चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका प्रूफ भी करेंगे। इसका प्रूफ करने के बाद, इसको निपटाने के बाद हम लोग इस पर आएंगे और ऐसे ऐसे भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।